हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं एक नया कोर्स जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर एंड पीसी सॉफ्टवेयर। और ये कोर्स बीसीए सेमेस्टर फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है। और इस कोर्स में हम सारे ब्लॉक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक फर्स्ट और उसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे। देन ब्लॉक सेकंड, उसके सारे यूनिट्स। देन थर्ड ब्लॉक और उसके सारे यूनिट्स। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं इस ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट से जिसका नाम है कंप्यूटर, देयर ओरिजिन एंड देयर एप्लीकेशन। तो आगे की वीडियो में बने रहें। सो गाइज, दिस इज यूनिट फर्स्ट और इस यूनिट का नाम है कंप्यूटर, देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। तो इस यूनिट के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 5 टॉपिक्स के अंदर से आते हैं। तो हम इस यूनिट में बेसिकली यही 5 कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, वो भी इजी वे में। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है कंप्यूटर्स जनरेशन। ओके, सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस और अब हम एक एक करके सारी की सारी जनरेशंस को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि 5 जनरेशन में कंप्यूटर्स में ऐसे क्या चेंज आए। तो फर्स्ट जनरेशन है, इस जनरेशन का ड्यूरेशन था 1940 से 1956 तक। द पीरियड 1940 to 1956 roughly considered as the first generation of computer. So 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है। इस जनरेशन में ही कंप्यूटर पहली बार इन्वेंट हुए थे। सेकेंड पॉइंट है, the first generation computers were developed by using vacuum tube or thermonic valve machine. So जो कंप्यूटर्स इस जनरेशन के अंदर डेवलप हुए थे वो वैक्यूम ट्यूब और थर्मोनिक वेल्व मशीन का यूज करके डेवलप हुए थे। The inputs of this system was based on punched card and paper tape. However, the output was displayed on printouts. मतलब इनपुट्स के लिए हमारे पास आज के ज़माने में कीबोर्ड्स हैं, स्कैनर्स हैं, लेकिन उस टाइम पे ना तो प्रिंटर थे, ना कीबोर्ड्स थे और ना ही माउस वगैरह थे कि जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट और इंस्ट्रक्शन दे सके। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पर इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड और पेपर टेप यूज होती थी और जो आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखती है वो स्क्रीन पर ना दिखकर प्रिंट आउट की फॉर्म में, मतलब पेपर फॉर्म में ही यूजर को दिखती थी। ठीक है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्कड ऑन बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट्स। एग्जाम्पल लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। एग्जाम्पल ENIAC एंड ADVAC। सो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बाइनरी मीन्स 0 और 1। तो उस समय पर जो कंप्यूटर में कॉन्सेप्ट यूज होता था वो बाइनरी कॉन्सेप्ट यूज होता था, मतलब 0 और 1। और उस टाइम पे यूज होने वाली लैंग्वेजेस थी ENIAC और ADVAC। और आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, जावा और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये था फर्स्ट जनरेशन और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी। अब आते हैं सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन है 1956 से 1963 तक। तो इस 1956 से लेकर 1963 तक सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिडर की जाती है। और इस जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज हो चुकी थी। इट मीन्स जो कंप्यूटर
इस टाइम पर बनते थे उनमें ट्रांजिस्टर्स होते थे। इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन द साइज ऑफ सेकंड जनरेशन वाज स्मॉलर। और जो कंप्यूटर का साइज फर्स्ट जनरेशन में था उसके कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का साइज काफी स्मॉल था। इन कंपैरिजन टू computers of first generation, the computing time taken by the computer of the second generation was lesser. It means कि इनपुट लेके प्रोसेसिंग करना और उसका आउटपुट देने में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जितना टाइम लगाते थे उससे कम समय में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर वही टास्क को पूरा करते थे। तो ये था इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। और आगे और पॉइंट्स देखते हैं। तो अब है हमारे पास थर्ड जनरेशन। 1964 से 1971 तक हमारी थर्ड जनरेशन कंसिडर की जाती है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय यूजिंग द आईसी टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मतलब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, अब थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब आईसी यूज होने लगी कंप्यूटर्स के अंदर। इन कंपैरिजन टू द कंप्यूटर ऑफ सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन व स्मॉलर। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि जो साइज कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन में था उससे भी साइज कंप्यूटर का कम होता गया। और इसका चौथा पॉइंट है इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर ऑफ द सेकंड जनरेशन द कंप्यूटिंग टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन वाज लेजर। मतलब जो कंप्यूटिंग टाइम सेकंड जनरेशन के कंपोनेंट्स सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स लेते थे उससे कम समय में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स वो सेम टास्क परफॉर्म करते थे। तो आप अभी तक जितना आपको समझ में आया होगा उसके बेसिस पे आपको इतना समझ में आया होगा कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर थर्ड जनरेशन के बीच में क्या क्या चेंजेस आए। फर्स्ट चेंज कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सेकंड टेक्नोलॉजीज चेंज हुई, थर्ड कि कंप्यूटर का साइज जो है वो कम होता गया, फोर्थ जो भी जनरेशन बढ़ी जैसे सेकंड से थर्ड जनरेशन में हम आए तो उस टाइम पे जो टास्क को परफॉर्म करने में कंप्यूटर ज्यादा टाइम लेते थे उन टास्क को परफॉर्म करने में कम समय लेने लगे, मतलब समय की बचत होने लगी। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन और उससे पहले और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंज्यूम्ड लेस पावर एंड ऑल्सो जनरेटेड लेस हीट। तो जैसा हम देखते हैं हमारे लैपटॉप्स में या फिर हमारे जो पीसीज होते हैं उनके अंदर फैन लगाया होता है ताकि हीट ना हो। और अंदर के जो पार्ट्स है जैसे लाइक मदरबोर्ड और बाकी भी जितने पार्ट्स है लाइक रैम, हार्ड डिस्क, आपका मदरबोर्ड, ये सब हीट ना हो। और उस टाइम पर ये सब नहीं होता था। और जो कंप्यूटर्स थे ज़्यादा मशीन चलेंगी तो ज़्यादा हीट कंज्यूम होगी। लेकिन जो थर्ड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, पावर लेस कंज्यूम हुई और जो हीट थी कंप्यूटर से जो हीट निकलती है वो हीट भी कम जनरेट हुई। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स इन द थर्ड जनरेशन वाज आल्सो लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंटेनेंस जो कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए जो कॉस्ट लगती थी वो भी कम हुई इन कंपैरिजन टू फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन वाज इजियर फॉर कमर्शियल यूज। अब जो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स आए वो कमर्शियल यूज मतलब लोगों के घर में यूज होने लगे। हमने किसी के घर में ऐसे कंप्यूटर्स नहीं देखे कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स नहीं, हमने सिर्फ देखे हैं नॉर्मल मॉनिटर आता था पहले। इट वाज ऑल अबाउट 2005 एंड 6 मॉनिटर्स होते थे, पीसी होते थे, बट वो भी इतने होते थे कि छोटी सी जगह में आ सकते थे आराम से। एक जो नॉर्मल कंप्यूटर टेबल होती है उस पर भी इजीली एडजस्ट हो जाते थे वो कंप्यूटर्स। तो वो कंप्यूटर्स जो थे वो थे कमर्शियल यूज के, मतलब उनको घर में भी यूज कर सकते थे। और उसके बाद आई फोर्थ
फोर्थ जनरेशन है 1971 तक, 1 से 2010 तक। The period 1972 to 2010 is roughly considered as a fourth generation of computers. 1972 से 2010 के बीच जितने भी कंप्यूटर्स आए उनको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलपिंग बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। तो अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना शुरू हो गया, जो कि हमारे सिस्टम या फिर हम जिसे पीसी बोलते हैं उस पीसी में यूज होता था माइक्रो प्रोसेसर। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट्स हैं। बाय कमिंग टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट बिकेम पोर्टेबल। मतलब फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर का साइज और कम हो गया। लाइक थर्ड जनरेशन में जो मॉनिटर्स थे फोर्थ जनरेशन में आके वो लैपटॉप में कन्वर्ट हो गए और लोगों ने इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप्स लैपटॉप को प्रेफर किया। लोगों ने लैपटॉप्स को खरीदना शुरू किया। द मशीन ऑफ फोर्थ जनरेशन स्टार्टेड जनरेटिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट। तो इस पॉइंट का मतलब है कि जो फोर्थ जनरेशन की मशीन है उनमें लेस अमाउंट ऑफ हीट है, मतलब हीट बहुत कम होती है। तो ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने डेस्कटॉप वगैरह चलाए हैं तो उनके अंदर से निकलने वाली हीट वर्सेस जो लैपटॉप हम आज के टाइम पर यूज कर रहे हैं उनके अंदर हीट, दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता था। लैपटॉप हमेशा कम हीट थ्रो करता है इन कंपैरिजन ऑफ पीसी। इट इज मस्ट फास्टर एंड एक्यूरेसी बिकम मोर रिलायबल। मतलब ये और फास्ट चलते हैं और इनकी एक्यूरेसी बाकी जितने भी जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे ज्यादा है। द प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस टू वेरी लो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जनरेशन। अभी इन सिस्टम्स को बनाने में जो कॉस्ट लगती है, प्रोडक्शन इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो भी बहुत कम हुई इन कंपैरिजन टू प्रीवियस अदर जनरेशन। तो बाकी जो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनके कंपैरिजन में फोर्थ जनरेशन में ये सब चेंजेस हुए कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, जो लैपटॉप्स और जो डेस्कटॉप्स हैं वो फास्ट हो गए और इन मशीन्स में हीट बहुत कम होती थी, मतलब बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते थे और साइज में और छोटे होते गए और पोर्टेबल बन गए ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह भी इन्हें ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी प्रेजेंट से लेकर आगे तक चल रही है। द पीरियड 2010 टू टिल डेट एंड बियॉन्ड रफली कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब 2010 से लेकर और आज तक जो भी कंप्यूटर्स की जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन है। By the time the computer generation was being categorized on the basis of hardware only, but the fifth generation technology also included software. तो फोर्थ जनरेशन तक आपने देखा होगा कि नॉर्मली हार्डवेयर पर ज्यादा ध्यान जाता था, हार्डवेयर पे ज्यादा फोकस किया जाता था और हार्डवेयर उस टाइम पे ज्यादा एडवांस था इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा थे ही नहीं। बट आज के टाइम में हर एक चीज के लिए सॉफ्टवेयर है, हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए। आप अपने फोन पे, मोबाइल पे, टैबलेट्स पे या फिर आईपैड, जो भी डिवाइस आपके पास है, अब आज के समय में आप उन पे ज्यादा यूज करते हो इंस्टेड ऑफ लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स। और आपके फोन के अकॉर्डिंगली, आपकी डिवाइस के अकॉर्डिंगली हर चीज के लिए एक ऐप जरूर है, एक नहीं बहुत सारी ऐप्स हैं। तो ये भी एक फायदा है कि इस जनरेशन में सॉफ्टवेयर पे भी फोकस किया गया है, ओके, ताकि उन सॉफ्टवेयर्स को मल्टीपल डिवाइसेस में यूज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंप्यूटर ऑफ फिफ्थ जनरेशन हैड हाई कैपेसिटी एंड लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। मतलब जो इस जनरेशन के कंपोनेंट्स हैं, आई मीन कंप्यूटर्स हैं, उनमें हाई कैपेबिलिटी
और लार्ज मेमोरी है, मतलब उनकी काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और इन कंप्यूटर्स में मेमोरी स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग विद कंप्यूटर्स ऑफ द जनरेशन वाज फास्ट एंड मल्टीपल टास्क कुड बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। इट मीन्स कि आज के जनरेशन के कंप्यूटर के साथ हम मल्टीपल टास्क भी साथ साथ कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन में आप इंस्टाग्राम्स भी चला सकते हैं, बैकग्राउंड में आपके गाने चल रहे हैं और बहुत सारे मल्टीपल टास्क एक टाइम पर हम कर सकते हैं। तो सेम चीज़ भी कंप्यूटर के साथ भी है, लैपटॉप्स के साथ भी, जो इस जनरेशन के हैं, कि हम मल्टीपल टास्क एक टाइम पर कर सकते हैं। Some of the popular advanced technologies of this fifth generation include artificial intelligence, quantum computation, nanotechnology and parallel processing etc. So, फिफ्थ जनरेशन की कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिनका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। सो आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। और अब हम करते हैं जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा उसका एक शॉर्ट रिव्यू, ताकि आपको ये सब चीजें दिमाग में फिट हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर एक साइड मैंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है और यहां पर एक साइड मैंने जनरेशन लिखी हुई है। तो आप फर्स्ट टू फिफ्थ सारी जनरेशन में जो चेंजेस हुए हैं वो सब चेंजेस यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या चेंज हुआ, फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक टेक्नोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस हुआ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब है कि यूजर क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर नए नए स्टेप्स जनरेट कर लेता है खुद ब खुद। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड बहुत ही स्लो थी। जो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर्स आए उनकी स्लो हुई, थर्ड जनरेशन में जो है उनकी मीडियम हुई स्पीड, जो फोर्थ में आए उनकी फास्ट हुई, और जो फिफ्थ जनरेशन में अब तक आए हैं या आने वाले हैं उनकी स्पीड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा होगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे वो इतने बड़े होते थे कि वो एक रूम या फिर हाफ ऑफ द रूम ले लेते थे, ऑक्यूपाई कर लेते थे। मतलब इतना बड़ा, इतना ज्यादा सेटअप होता था उन चीजों का कि वो आधे से ज्यादा रूम कवर कर लेते थे। सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आए उनका साइज थोड़ा और कम हुआ, जिससे कि उन्होंने स्पेस कम लेना शुरू किया। देन थर्ड जनरेशन में डेस्कटॉप्स वगैरह आ गए थे जो कि कमर्शियल यूज के लिए भी अप्रोप्रिएट थे, घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी उनको यूज किया जा सकता था। अब उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन में साइज और कम हो गया, लाइक लैपटॉप्स, एलईडी स्क्रीन्स। एंड फिफ्थ जनरेशन में और कम हो सकता है और हो भी रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे मैकबुक, सरफेस प्रो ऐसे कंप्यूटर्स आ चुके हैं जो नॉर्मल लैपटॉप से भी काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन उनकी मेमोरी, उनकी स्टोरेज उतनी ही होती है जितनी एक नॉर्मल लैपटॉप की होती है। नाउ रिलायबिलिटी। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो हाईली अनरिलायबल थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स कम रिलायबल थे, थर्ड जनरेशन के थोड़े रिलायबल होने शुरू हुए, फोर्थ जनरेशन के ज़्यादा है और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज ही नहीं होता था। थर्ड जनरेशन से और फिफ्थ जनरेशन तक
ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई सारे आ चुके हैं लाइक विंडोज, लाइनक्स एक्सेट्रा। नाउ आफ्टर दैट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में, मैंने आपको बताया था कि बाइनरी कोडेड कंसेप्ट यूज होता था, मतलब मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। सेकंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज के ऊपर एक लैंग्वेज आ गई जिसका नाम हुआ असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ में और फिफ्थ में भी हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये था 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, उनके बीच का डिफरेंस और फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक में कंप्यूटर्स में क्या क्या चेंजेस हुए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं। और अगर आपको सारे के सारे चैप्टर्स के या पर्टिकुलर इस वीडियो के जितना भी कंटेंट है इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, लाइक, और वहाँ पर हमसे आप पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों का लिंक है। थैंक यू।